हेलो स्टूडेंट, बीच में कुछ व्यवधान उपस्थित होने के कारण वीडियो पूरी नहीं बन पाई थी, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो संगठन से महिलाओं को जोड़ा गया है कि गांव हरा भरा रहे, इसलिए वन पंचायत का गठन किया गया है। गांव के ऊपरी भाग में भविष्य में भूस्खलन यानी पृथ्वी खिसकने का, जो पहाड़ टूट टूट के गिरते हैं उनको जोड़ने के लिए हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए हैं। वन पंचायत की सरपंच जो हैं, हेड हैं जो, वो बताती हैं कि वनों को सुरक्षित रखकर ही गांव को सुरक्षित बनाया जा सकता है। शादी या अन्य समारोह के अवसरों पर जहां दूसरे स्थानों पर लोग बर्तन आदि बाजारों से किराए पर लाते हैं, इस गांव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। गांव वालों ने आपसी तालमेल से पैसे इकट्ठे करके क्या कर लिया है, थालियाँ, गिलास, बाल्टियाँ, दरी यानी बिछाने वाले जो बड़े बड़े कारपेट होते हैं, भोजन बनाने के बर्तन आदि कुछ वर्ष पहले खरीद लिए हैं। अब गांव के जिस परिवार में कोई भी उत्सव होता है या कोई धार्मिक कार्य होता है तो ये समाज सहजता से मिल जाता है, सहजता से यानी आसानी से मिल जाता है। इस सामान को ग्रामीणों ने महिला मंगल के जो सुपुर्द कर रखा है, जो महिला मंडल है उनको जिम्मेदारी दे दी है कि आप इसको देंगी लेंगे जिसको भी जरूरत है। आपसी एवं विधायक निधि के जो विधायक की ओर से जो धनराशि मिलती है, सहयोग से यहाँ की पौराणिक शिव गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया है। जो यहाँ पर शिव जी की गुफा है, एक मंदिर जो कर प्रसिद्ध है, उसको भी सुंदरता को संवारा गया है। यहाँ हर रोज लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। पूजा अर्चना यानी पूजा, भगवान की पूजा करना, अर्चना यानी विभिन्न सामग्री के साथ जो लेके आते हैं चढ़ाने का सामान, या जो भी धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया, ये वो सब चीजें, फूल पत्ती सब। आपसी सहयोग एवं भाईचारे के बलबूते यहाँ अखंड रामायण, जो 3 दिन अखंड रामायण का पाठ चलता है, वो भी यहाँ चलता है। जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हर वर्ष होता है। इन आयोजनों के अवसर पर सामूहिक भोजन भी किया जाता है। सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर भोजन पाते हैं, प्रसाद लगाते हैं भगवान को। लोगों को कभी कभार की अपने नजदीक बाजारों में जाने की जरूरत होती है जब कोई विशेष कोई ऐसी चीज लानी हो, अदरवाइज गांव में ही 3-3 दुकानें संचालित है, चल रही हैं। यहाँ पर ग्रामीणों को अपनी आवश्यकता का सभी सामान सहजता से उपलब्ध हो जाता है यानी प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। गांव का पिछला ही इतिहास देखें तो यहाँ ग्रामीण विकास की नींव लगभग 20 वर्ष पहले तत्कालीन ग्राम प्रधान ने रखी थी। जो 20 वर्ष पहले, उस समय तत्कालीन यानी दैट टाइम, उस समय जो ग्राम पंचायत थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी। उस समय लोग रोजगार के लिए गांव से पलायन कर रहे थे यानी भाग रहे थे, बाहर जा रहे थे दूसरे देशों में। तो उस समय आसपास के क्षेत्र में मजदूरी करते थे, या फिर क्योंकि वहां रोजगार नहीं था, रतौली में रोजगार नहीं था, तब ग्राम प्रधान ने गांव में दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा दिया, दूध के व्यापार को बढ़ावा दिया, उस पर जोर दिया। फलदार पेड़ लगाने के साथ साथ साग सब्जियों को रोजगार से जोड़ने की नसीहत दी। नसीहत यानी सलाह दी, लोगों को समझाया कि यहीं हम उगाएं और अपना रोजगार खुद पैदा करें। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गांव को आत्मनिर्भर बनाने का फरमान भी जारी किया। फरमान यानी सरकारी आदेश भी जारी किया। परिवार के हर बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य यानी जरूरी कर दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया। उनके इस सपने को साकार होने में भले ही थोड़ा वक्त लगा, 20 साल का टाइम हो गया, पर उनकी ये देन है कि आज यह गांव खुशहाल है। रास्ता तो उन्होंने ही दिखाया ना, जागरूकता तो उन्होंने ही लाई, मोटिवेशन तो उन्होंने ही दिया। सड़क मार्ग से दूर होते हुए भी यह एक आदर्श गांव के रूप में विकसित है, बढ़ रहा है। जैसे कोई फूल कली से फूल खिल जाता है, विकसित हो जाता है, वैसे ही एक गांव भी बढ़ गया है। इसकी भी सौंदर्यीकरण बढ़ गया है, इसमें भी नई नई चीजें बन गई हैं, रोजगार के साधन, शिक्षा के साधन, खेल, मनोरंजन, स्वास्थ्य, टेलीफोन विभाग, सब चीज यहाँ पर उपलब्ध है। गांव में बिजली, पानी, पैदल पथ, जंगल, स्कूल, दूरसंचार यानी टेलीफोन की सुविधा आदि सब सुविधाएं हैं। ग्रामीणों के अथक प्रयासों से, अथक यानी बिना थके, मेहनत करना, अथक प्रयासों से अब मोटर मार्ग भी स्वीकृत हो निर्माणाधीन है, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है, मंजूरी मिल गई है और अब बन रहा है। गांव की स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए ग्रामीण महीने में, मंथ में एक बार श्रमदान के माध्यम, श्रमदान अपनी
मन से सेवा करना। जैसे आप लोग स्कूल में साफ सफाई का काम करते होंगे, पौधों को पानी देना, कक्षा को साफ करना, खिड़कियों को साफ करना, ये सब चीजें अपनी मर्जी से जो हम काम करते हैं वो श्रमदान होता है। पूरे माध्यम से पूरे गांव की सफाई करते हैं। इस गांव के हर घर में शौचालय है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, पानी का निजी कनेक्शन, अपना सबका पर्सनल कनेक्शन है, टेलीफोन और अपना पक्का घर है। धान एवं गेहूं पिसाई के लिए बिजली से चलने वाली चक्कियां भी हैं। सारी सुविधाएं हैं इतनी ऊंचाई के गांव में। यहाँ के लोग विकास की लड़ाई संगठित होकर खुद ही लड़ते हैं, मिलकर आपस में। वर्तमान ग्राम प्रधान का कहना है कि वे ग्रामीण विकास के लिए सरकार की ओर से आई योजनाओं को पारदर्शिता के साथ पहले लोगों के सामने रखते हैं।